तक में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चतुर्भुज क्या है। ठीक, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमेशा क्लास 9th में जो वार्षिक पेपर होते हैं या अर्धवार्षिक पेपर हो या कोई सा भी पेपर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा चतुर्भुज से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं रोजाना आप तक इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस ला सकूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, तो आप उन्हें क्या बताओगे? जब आपको चतुर्भुज की परिभाषा ही नहीं पता, तो आप चतुर्भुज के टॉपिक के बारे में कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे? सो फ्रेंड्स, चतुर्भुज की परिभाषा है 4 रेखाखंडों से निर्मित वृत्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मतलब 4 रेखाखंड होते हैं, उससे जो एक वृत्त आकृति निर्मित होती है, जिसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ चतुर्भुज बनाते हैं, इसमें दिया 4 रेखाखंडों, मतलब कितने रेखाखंड होंगे? 4 रेखाखंडों से निर्मित वृत्त आकृति को वृत्त आकृति इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वृत्त आकृति, पूरी वृत्त आकृति है, जिसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और इसी प्रकार इस चतुर्भुज में इसके क्या होते हैं? 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, और क्या होते हैं? 4 भुजाएं होती हैं। 4 कोण, 4 शीर्ष एवं 4 भुजाएं होती हैं। किसमें? चतुर्भुज में। ठीक है। और इसकी जो सम्मुख भुजाएं रहती हैं, कहा जाए तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो, जैसे कि जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये सम्मुख भुजाएं हैं, जैसे ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये इसकी सम्मुख भुजा है और ये इसकी सम्मुख भुजा है। तो कहा जाए तो जिस चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, एक समान हो, समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज की कुछ कहा जाए तो गुण भी हैं, जैसे कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, A, B, C, D, ये हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर। सम्मुख मतलब क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये आमने सामने की भुजाएं AB बराबर CD है, AC बराबर BD है। तो ये क्या है? बराबर है। ठीक, फिर है इनका विकर्ण इन्हें 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। जैसे हम यहाँ से एक विकर्ण डाल दें, खींच दें, तो इनका जो विकर्ण है, ये इन्हें 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करते हैं। 2 त्रिभुज बन गए, ACD, ये एक त्रिभुज बन गया, ADB, ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन गया। ठीक, तो इसने क्या किया कि इनका जो विकर्ण है 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित कर दिया। किसे? समांतर चतुर्भुज को। ठीक, फिर है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो कोण होते हैं, 80 डिग्री का कोण हो या 90 डिग्री का कोण हो, सॉरी 80 का तो होता ही नहीं है, 90 डिग्री का कोण हो या 180 डिग्री का कोण हो, इसके जो कोण रहते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, आया समझ में? ये तो हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। फिर हम देखते हैं कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज क्या है? तो उसकी डेफिनेशन है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाएगा। मतलब एक ये भुजा हो गई, एक भुजा ये, एक ये और एक ये जो चारों भुजाएं एक समान होंगी जिस भी चतुर्भुज की, तो उसे क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। जैसे कि हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज क्या है, ठीक, समचतुर्भुज क्या है। हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बताइए। ठीक, तो जैसे कि समांतर चतुर्भुज क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया है, आप वो देख सकते हो। ठीक है।
इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब समांतर चतुर्भुज की सभी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। फिर है सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक, उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर है सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एंड लास्ट विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। फिर है आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत की विशेषताएं बताइए, आयत के गुण बताइए, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आयत की डेफिनेशन है, यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यह भी समांतर चतुर्भुज की ही तरह है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में आयत पूछ लेता है, ठीक, ABCD, जिसकी जो ये आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक, किसकी? आयत की। इसकी जो आमने सामने की चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं ये बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये चारों भुजाएं एक बराबर होनी चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं? आयत, ठीक। फिर है इसकी विशेषताएं, आयत के जो विकर्ण होते हैं, जो यहाँ से विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी विकर्ण आयत के क्या होते हैं? बराबर, ठीक। भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने जैसे अभी बताया, डेफिनेशन में ही बताया गया है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। फिर है सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, या फिर जो इसकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं समानांतर होती हैं, एक समान होती हैं। एंड लास्ट है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, मतलब आयत में जो कोण बनता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश का ही होता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं रोजाना आप तक इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।